समय समय पर धर्म की रक्षार्थ भगवान भगवत अंश महापुरुषों का प्रागट्य अतीत में होता रहा है। भूतकाल की ओर हम यदि दृष्टि डालें तो अनेक महापुरुषों ने आकर के, कुछ समय पूर्व तो भक्तिकाल ही था महाराज, इतने महापुरुष इतने भक्त प्रकट हुए कि अनंत भक्त प्रकट हुए और संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं संपूर्ण विश्व में उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो भगवान ही अपनी इच्छा से संतों को धर्म की रक्षा के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए, समाज के सुधार के लिए, भगवत प्राप्ति में लगाने के लिए उन महापुरुषों को धराधाम पर भेजते हैं और वे भगवत इच्छा से ही यहाँ आते हैं। उसी श्रृंखला में श्री मलुकदास जी महाराज, जो वस्तुतः कारक पुरुष थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे और भगवान की इच्छा से ही उन्होंने इस धराधाम पर प्रकट होकर के संपूर्ण मानव जाति को शिक्षा दी। भक्ति, ज्ञान, कर्म, वैराग्य, धर्म, शास्त्र, वेद, वेदांग, समग्र का संपूर्ण वांग्मय जो है, संपूर्ण वैदिक वांग्मय जो है, उसका जो दृष्टिपात है वो श्री मलुकदास जी महाराज की वाणी में प्राप्त होता है। आप विचार करें कैसी उनकी विशेष प्रतिभा, कैसी भगवान की उन पर विशेश कृपा। जब वे पाठशाला में गए, बहुत छोटी ही उनकी आयु थी और उनसे कहा कि 12 खड़ी सुनाओ, तो उन्होंने 12 खड़ी से कहा, जैसे हम लोग सुनाते ना कक्का किक्की कुक्कू के कई कोकम का, इस प्रकार से नहीं सुनाए। प्रत्येक खड़ी से एक पूरा 4 लाइन का पद्य ही बना दिया और इस प्रकार से उन्होंने 12 खड़ी सुनाई। उनकी इस प्रतिभा को देख करके उनके जो शिक्षक थे वो हतप्रभ हो गए, उनके जो गुरु थे वो आश्चर्यचकित हो गए। कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई, करे करावे आप और दूजा नहीं कोई, काटे संकट दास के करुणामय भगवान, काम क्रोध मद लोभ में बूढ़े सो अभिमान, केवल राम भजोरे भाई। अब बताओ इसी पंक्ति में किसका सार नहीं है? वेद का क्या आदेश है? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगतेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रधः तस्य सिद्धनम। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र है ये और इसका प्रथम वाक्य क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वम। इस संपूर्ण चराचर जगत में जो कुछ दिख रहा है ये सब भगवान का ही आवास है, भगवान का ही निवास है। भगवान ही इस सृष्टि में विविध रूपों में खेल रहे हैं। और इसी बात को गीता में आप देख लीजिए, पंडिता समदर्शिना यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। यही बात गीता में भगवान समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संपूर्ण चराचर जगत को या तो मुझ में देखो, यो अथवा संपूर्ण चराचर जगत में मुझे देखो। यो माम पश्यति सर्वत्र, या तो संपूर्ण जगत में मुझे देखो, अथवा सर्वम च मयि पश्यति, जो कुछ दिख रहा है सब मुझ में देखो। दो दृष्टि दी भगवान ने। तो गीता भी इसी तत्व का प्रतिपादन कर रही है। श्रीमद् भागवत तो इस तत्व का बहुत ही गूढ़ रूप से प्रतिपादन कर रहा है। कपिल भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया, भस्मन्नेव ज्योति सा, जो मुझे प्राणी मात्र के हृदय में नहीं देखता, केवल मूर्ति में मेरा अनुभव करता है, वो तो भस्म में हवन करता है। तो पुराण, वेद, वेदोपनिषद का जो सार है वो गीता, सब इस तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। और वही बात श्री मलुकदास जी उतनी छोटी आयु में बता रहे हैं। कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई, इतनी ऊंची बात। हम सभी लोगों का अत्यंत सौभाग्य है जो हम लोगों को ऐसे दिव्य आचार्य चरण प्राप्त हुए।